अगर आप आज का ये अमल आप कर लेंगे, मियाँ बीवी जब हम बिस्तरी करने से पहले अगर आप इस अमल को, छोटा सा ये अमल है और आपकी जितनी भी परेशानियां अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला मिनटों सेकंडों में गायब हो जाएंगी। वीडियो को अभी से लाइक करें, रजा मजजूबी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का भी जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक देखनी है ताकि कोई भी बात जो ज़रूरी हो वो मिस ना कर सकें। आपको हर चीज़ की समझ आ जाए और अल्लाह ताला आपकी ये वाली मुश्किल हल कर दे। बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसे करती है, बीवी कहती मेरा शोहर मेरे साथ तलखियों से बात करता है, ये ऐसे करता है वैसे करता है। ये एक अमल का ख़ास तरीका है, जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने ऐसे ही करना है। अमल बताने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में या अल्लाह या मोहम्मद अपना पूरा नाम जो आप आईडी कार्ड पे लिखते हैं और वो लिखा होगा और एंड पे आमीन लिखा होगा, उनको हमारी तरफ से रूहानी तौर पर इजाज़त है, वो आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अमल आपने ये कुछ इस तरह है। जब आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने लगे या बीवी आपकी करने लगे या शोहर जाने लगा है, पास जाने लगा है, तो उसको चाहिए 2 रकत नफल पढ़े, शुक्राने के पढ़े। 2 नफल शुक्राने के पढ़े, वो इस रंग में पढ़े, इस नीयत से पढ़े कि ये मैं अपनी मियाँ बीवी की जो से आपस की मोहब्बत है ये बिल्कुल कायम दायम रहे। ये हमारे आपस के बीच में जो ये बातें होती हैं, झगड़े आए दिन रोज़ाना होते रहते हैं, ये ना हुआ करें। ये आपने इस नीयत से 2 रकत नमाज नवाफिल पढ़ने हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ करनी है और उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक आपने 21 मरतबा पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम। ये आपने 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है या जलीलू। या जलीलू ये इतना पावरफुल अमल है, आपने इस अमल को लाजमी करना है। जैसे मैंने आपको बताया, शर्त ये जैसे आपको बताया गया, आप अगर ऐसे ही करेंगे तब 1100 मरतबा आपने पढ़ के उसके बाद आपने या 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के पानी पास आपने रख लेना। उस पानी के ऊपर आपने फूंक मार देनी, इतनी जोर से फूंक मारनी कि पानी हिलना शुरू हो जाए, कि अंदर से इतनी आपकी फूंक की होनी चाहिए कि जिससे ना पानी ऐसे लड़जलाने लग जाए। इतनी जोर से आपने फूंके मारनी 2, 3, 4, 5, 6 दफ़ा। और ये तसव्वुर में रखना कि ये हमारी आपस की जो सी मोहब्बत है, आपस में हमारी मोहब्बत हो, एक दूसरे की हम बात को बर्दाश्त करें, हमारे घर का माहौल अच्छा हो। उसके बाद फिर आपने फूंक मारने के बाद अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ करनी है, इल्तिजा करनी है, अल्लाह मैंने ये जो सा अमल पढ़ा है, इस अमल की बरकत के सदक़े से अपनी शान के मुताबिक हम आपस के जो से लवाजमात हैं हम एक दूसरे के आसानी तरीके के साथ पूरे करें। और ये छोटी छोटी जो सी बातें होती हैं ये हमारे घरों में ना हुआ करें, हमारे घर में खुशहाली आए, खैर बरकत हो। ये ऐसे आपने दुआ कर देनी है जिस भी चीज़ की आप चाहते होंगे। कैसे आपने इस अमल को आपने 7 दिन तक करते रहना है। 7 दिन तक आपने इस अमल को करते रहना है। अब ये अगर एक बंदा आज अपनी बीवी के पास गया है, ठीक है, तो वो 7 दिन अगर जाए तब भी ठीक है, अगर वो नहीं 2-3 दिन बाद जाता है या जब भी जाए तो ये अमल कर ले। ये औरत भी कर सकती है और मर्द भी कर सकता है। ये बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही पावरफुल जलाली ये अमल है। इस अमल के करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा कोई और अमल करना पड़ेगा। शर्त यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर आप भरोसा रख के, यकीन रख के फिर अमल किया करें। ठीक है, जब आप अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखेंगे, अल्लाह ताला की कलाम झूठी नहीं है। जब हम पढ़ते हैं या हमारे तसव्वुर, हमारी नीयत किसी और जगह पे होती, पढ़ हम कुछ नहीं होते, तो तब ये माहौल नहीं बनता। तो आपसे गुजारिश यही है कि जब भी आप कोई भी आप अमल करें तो उस अमल में आप सोच समझ के यकसुई के साथ उस अमल को करें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।